हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, अपन ने पिछले वीडियो में शंकु से रिलेटेड विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया था, आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड। दोस्तों, अपनी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की बेसिक से हाई लेवल मैथमेटिक्स चल रही है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस सीरीज को कंटिन्यू देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर का अपना पहला क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के टेंट की परिधि जो है 44 मीटर दे रखी है। यानी कि शंकु के आकार का एक टेंट है, इस प्रकार का एक टेंट लगा हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार का आपके टेंट है जिसमें 44 मीटर इसकी क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है। दोस्तों, परिधि क्या होंगी, इसका जो बेस है ये यहाँ पर ये क्या है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि दे रखी है। कुल मिला के इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करो। वायु का आयतन का मतलब आपको क्या करना है, इस शंकु का आयतन ज्ञात करना है। दोस्तों, इसको किस प्रकार करेंगे अपन, इसमें दिया गया है परिधि। दोस्तों, अपन मान लेते हैं, माना कि आर क्या है, इसकी त्रिज्या है। अब एच का मान दिया गया है कितना, 9 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर परिधि कितनी दे रखी है, यानी कि 2 पाई आर जो होती है परिधि वृत्त की, वो कितनी है, 44 दे रखी है। चलिए, 2 गुणा 22/7 रख सकता हूँ, गुणा आर अपन को यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए, ये 22 दूनी 44 हो जाते हैं, 44 से 44 एक बार कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 से 7 गुणा होगा तो 7 मीटर। यानी कि त्रिज्या का मान कितना आ गया अपने पास, 7 मीटर आ गया। और एच का मान अपने पास कितना है, 9 मीटर है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आपके शंकु का आयतन वॉल्यूम जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से मैं 1/3 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 7 का 2 बार गुणा, एच का मान कितना, 9। 7 से 7 कटेगा, 3 से 3 तिये 9 और 3 7 21, 21 का गुणा किस से, 22 से होगा। दोस्तों, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो आपके 462 आएगा। अब देखो, इसका आयतन आया है, आयतन का मतलब आपको मीटर क्यूब लिखना है या फिर घन मीटर लिखना है। यानी कि इस शंकु में एयर का जो आयतन आएगा वो कितना आ जाएगा, 462 मीटर क्यूब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने, 2 शंकुओं के आधार का व्यास क्या है, अपने पास समान है। इनकी तिरछी लंबाइयों का अनुपात जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5:4 दिया गया है। यानी कि L1 और L2 का मान दिया गया है, यानी कि पहले की L1 माने तो दूसरे शंकु की L2 मानेंगे। यदि छोटे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन से वाले का, छोटे वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, 2 शंकु है, जैसे कि मान लिया मैंने इस प्रकार, और दूसरा शंकु है आपके इस प्रकार। माना कि ये छोटा वाला है और ये क्या है, बड़ा वाला शंकु है। अब इसका तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, छोटे वाले का 400, तो अपन को इसका तो फाइंड आउट करना है। साथ में इनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात दिया गया है, भाई जाहिर सी बात है, बड़े वाले की 5 है तो इधर की 5 आएगी और इधर कितना आएगा, 4। यानी कि 5:4 में है तो 5 बड़े वाले की आएगी और छोटे वाले की 4 आएगी, यानी कि छोटे वाले की छोटी आएगी। अब देखो, इसमें दोनों शंकु का व्यास समान है, मतलब कि ये जो व्यास है, जब व्यास समान है नीचे, तो यहाँ पर त्रिज्या भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि त्रिज्याएं तो क्या हो जाएंगी, इनकी बराबर हो जाएंगी। देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या है, आपके R1 और R2 जो माने अपन ने, दोनों की त्रिज्याएं वो क्या है, आपके बराबर है। यानी कि इसको मैं R कर सकता हूँ, यानी कि त्रिज्याएं तो क्या है, बराबर है। चलिए, इनकी तिरछी लंबाइयों का अनुपात कितना है, 5:4 है। तो मान लिया अपन ने तिरछी लंबाइयाँ जो है L1 इसकी मानी, अगर मान लो एक की L1 मानी तो दूसरे की कितनी मानेंगे, L2 मानेंगे। तो L1 कितना हो जाएगा, जब अपन अनुपात हटाते हैं तो अनुपात के पीछे x लगा सकते हैं, और ऐसा कैसे, L2 का मान कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यानी कि L1 L2 अपने पास आ चुकी है, और R1 R2 बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं क्या है, इन दोनों की बराबर है। अब एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि छोटे वाले का पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400, तो बड़े का अपन को क्या करना है, शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, इसको कैसे करना है, इसमें करना क्या है कि बड़े वाले शंकु का क्षेत्रफल बटा भाग देना है किसका, छोटे वाले शंकु के क्षेत्रफल का, छोटे वाले या छोटे शंकु का क्षेत्रफल।
अब देखो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये होता है। अब देखो बड़े शंकु के लिए अपन ने त्रिज्या R1 मान ली, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा पाई R1 और एल की जगह L1 आएगा, L1 की कितना गुना 5x आ जाएगा, बटा छोटे शंकु का क्षेत्रफल पाई R2 गुणा L2 की जगह कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। चलो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें दिया गया है बड़े शंकु का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो बड़े शंकु का क्षेत्रफल बटा छोटे का कितना दिया गया है 400, यहाँ पर रख देंगे बराबर पाई से पाई कटेगा, R1 से R कटेगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं क्या हैं बराबर हैं, x से x कट जाएगा, 5 बटे कितना आएगा 4। अब देखो ये 4 से इधर कटेगा कितनी बार 100 से इधर गुणा हो जाएगा, तो बड़े शंकु का जो क्षेत्रफल आएगा कितना आ जाएगा 5 गुणा 100 मतलब कि 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसको इस प्रकार अपन सोल्व कर सकते हैं। कुल मिला के अपन को क्या करना है, बड़े शंकु के क्षेत्रफल में छोटे शंकु का क्षेत्रफल का भाग देना है। इन दोनों को आप ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी तिरछी ऊंचाई, ध्यान देना यहाँ पर तिरछी ऊंचाई है कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तिरछी ऊंचाई तो दे रखी है, लेकिन ऊंचाई h का मान ज्ञात करना है अपन को। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करेंगे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 154। अब अपन त्रिज्या r मान लेंगे, तो अपने पास दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है पाई आर स्क्वायर, कितना दिया गया 154। पाई का मान कितना 22/7 रख सकता हूँ, और गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। अब देखो इसको काटेंगे अपन, 2 11 22 और 11 से 1 बार और 4 11 44, 2 से 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 से गुणा होगा तो 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल जो होगा वो कितना आएगा 7, यानी कि आर का मान कितना आ गया आपके पास 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि त्रिज्या अपने पास आ चुकी। और तिरछी लंबाई, देखो तिरछी जो लंबाई दी गई है एल का मान वो कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अपन को शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक सूत्र लिखाया था मैंने तिरछी लंबाई का, एल बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर वाला। तो अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर मान रखेंगे, एल का मान कितना है 25 गिवन है अपने पास, बराबर अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर कितना हो जाए 49 प्लस h स्क्वायर, मतलब अपन को h का मान तो फाइंड आउट ही करना है। अब देखो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों ओर क्या कर देते हैं वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो इधर की तरफ तो 25 का स्क्वायर कितना 625 हो जाएगा, और इधर 49 प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 49 इधर आएगा, अब 49 इधर आएगा तो 625 में से 49 माइनस होगा। अब दोस्तों जो 625 में से 49 घटाएंगे तो आपके कितना आएगा 576 बचेगा, और इधर h स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है वर्गमूल लेना है, क्योंकि इधर h का स्क्वायर अपन को h का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देना है यहाँ पर 576 का वर्गमूल कितना होता है, इसका वर्गमूल होगा आपके h बराबर कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 576 का वर्गमूल होता है 24, तो यानी कि h का मान कितना आ गया आपके 24 सेंटीमीटर आ जाएगा उस शंकु की ऊंचाई। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से, ध्यान देना यहाँ पर घन दिया गया है एक, उसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर से बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। अब देखो यहाँ पर न तो आर दी गई है और न h का मान दिया गया है, ये निकलेगी किससे इस घन से। देखो कैसे, एक घन है इस प्रकार का, आप जानते हो घन में सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है। जैसे कि मान लिया इस प्रकार एक घन आपके पास है। अब इस घन में से क्या किया गया है, एक शंकु काटा गया है। दोस्तों इस प्रकार घन में से एक शंकु काट लिया, और इसमें जो है बड़े से बड़ा जो इसमें पिक्स है, बड़े से बड़ा का मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में क्या होती सभी बराबर होती। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात तो ये होगी कि इस शंकु की ऊंचाई तो कितनी होगी आपके h का मान तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो जाएगा।
सीधी सी बात है, क्योंकि बड़े से बड़ा शंकु काटा गया है किस में से, घन में से। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है घन की, बराबर होती है। तो एच का मान अपने पास शंकु का कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये एक वर्ग है। इस वर्ग, क्योंकि अपन ने जब घन पढ़ा था उस घन में बताया था प्रत्येक जो फलक होता है एक वर्गाकार होता है। इस वर्गाकार फलक में से ही शंकु काटा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं वृत्त आएगा। क्या आएगा, आपके वृत्त आएगा अंदर। तो वृत्त का एक तरह से क्या हो गया, ये 14 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास। जब 14 सेंटीमीटर व्यास हुआ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपके, 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से त्रिज्या कितनी निकल गई, आ गई आपके 7 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि आर का मान भी आ गया अपने पास और एच का मान भी आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अपन को सूत्र लगाना है वॉल्यूम का, वो कितना होता है, 1/3 पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर, 7 गुणा 7 गुणा एच कितना, 14। चलिए 7 से 7 कट जाएगा। अब 7 को 22 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 154 गुणा इधर 14 बच रहे बटा कितना, 3। अब इसके बाद अपन को 154 से गुणा करना है 14 से। अब 154 को 14 से जब गुणा करेंगे तो आपके पास 2156 आएंगे। इसमें 3 का भाग आपको लगाना है। अब दोस्तों ये भाग आपको लगाना है, भाग देने पर आपके जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 718.666 इस प्रकार आएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 718.67। क्या आ जाएगा आपके, इसका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 718.67 सेंटीमीटर क्यूब इस शंकु का आयतन हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई कितनी है, 14 मीटर है। यानी कि इसकी ऊंचाई दे रखी है आपके पास, एच का मान 14 मीटर, तथा आधार का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 346.5 मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे, देखो शंकु के आकार का एक टेंट है और उसका जो क्षेत्रफल दिया गया है आधार का वो कितना है, 346.5। तो आधार के क्षेत्रफल का मतलब हुआ आपके वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल से पहले तो आर का मान अपन निकालेंगे यहाँ से, त्रिज्या का मान। तो देखो पाई आर स्क्वायर कितना दिया गया आपके, 346.5 और 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 346.5। इस प्रकार अपन इसको लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 कहाँ जाएगा, नीचे। तो आर स्क्वायर बराबर 346.5 गुणा 7 बटा कितना, 22। अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे और 22 का भाग लगाएंगे। दोस्तों इसका ऊपर गुणा करने पर, जब इसको गुणा करेंगे अपन 7 से 346.5 को, तो 2425 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा आपके। ठीक है, यानी कि 2425.5 आ जाएगा बटा क्या, 22। अब अपन को क्या करना है, 22 का भाग लगाना है। तो आप इस प्रकार लगा सकते हो, 2425.5 में भाग लगाना है आपको 22 से। तो ये भाग आपको लगाना है, किस प्रकार भाग लगाया जाता है। अब जब भाग लगाएंगे तो आपके भाग लगाने के बाद आर स्क्वायर बराबर जो आएगा आपके 110.25 आएगा। ठीक है, 110.25। अब देखो अपन को आर का मान निकालना है। तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन इसका वर्गमूल लेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये पॉइंट वाला वर्गमूल किस प्रकार लेना है। आर का मान जब निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे 110.25। अब देखो यहाँ पर अपन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 110.25 दशमलव हटा के नीचे 100 कर सकता हूँ। अब इसको वर्गमूल लेना, चलिए 100 का तो वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10। अब इसका 110.25, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको शॉर्ट मेथड यूज में लेना है। लास्ट से 2 डिजिट के पैर बनाने, यानी कि जोड़ा बनाना है, और अंतिम का जोड़ा जो है अपने लेना है। अब इस प्रकार एक शॉर्ट मेथड पढ़ा रखा है मैंने, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों जब अपन इसका वर्गमूल लेंगे तो आपके आ जाएगा 105। कितना आएगा, 105 आ जाएगा।
अब 105 में 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो आपके 10.5 सेंटीमीटर आपके आ जाएगा। किसका मान आया? ये आर का मान आ चुका है अपने पास। दोस्तों यहाँ पर जो है मीटर में है, इसलिए यहाँ पर क्या है अपने पास मीटर है। मीटर में 10.5 किसका मान आ गया? आर का मान आ गया। अब निकालना क्या है अपन को? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है कितनी होती है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √r² प्लस h², ये सूत्र होता है। L का मान निकालना है तो R का मान आया अपने पास 10.5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h का मान कितना है? 14 के स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो ये स्क्वायर होंगे 10.5 का, 2 बार गुणा करेंगे, जब 2 बार गुणा कर तो आपके 110.25 आएगा, यानी कि 25 आएगा, प्लस 14 का जो भी स्क्वायर करेंगे तो आपके 196 आएंगे। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे अपन तो जोड़ने पर आपके 306.25, ठीक है। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर आपके 17.5 आएगा, यानी कि एल का मान कितना आ जाएगा? 17.5 मीटर आपके आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसका वर्गमूल किस प्रकार लेना है? यहाँ पर ठीक वैसे लेना है जहाँ जैसे अपन ने कहाँ पे लिया था, यहाँ पर वर्गमूल लिया था अपन ने। इसका वर्गमूल लेने के लिए आपको पॉइंट हटाना है, बटे कितना करना है? 100 करना। तो दोस्तों ये थे अपने शंकु से संबंधित पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।